मैं इस प्रार्थना की शुरुआत करूं, मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में अपनी गवाही बताना चाहता हूं। बताऊं? मैं एक हिंदू परिवार से यीशु मसीह में विश्वास करने लग गया। मैं कैसे यीशु मसीह में विश्वास करने लगा, क्यों यीशु मसीह में विश्वास करने लगा और किसने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया, वो सब मैं आपको बताता हूं थोड़े शब्दों में। 2000 में जब मेरे पापा रिटायर हुए, वो शुगर मिल में एक चपरासी की हैसियत से काम किया करते थे। 2000 में जब वो रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद में एक ज़मीन लेकर के कहीं पर उन्होंने मकान बनाया और उसके बाद में वो बीमार बहुत ज़्यादा रहते थे। उनको अस्थमा, दमे का मर्ज था और वो जो दमे का मर्ज, उनको जो बीमारी हुई थी, अस्थमा की जो बीमारी हुई थी, वो इसलिए हुई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नशा किया करते थे और सब कुछ खाते पीते थे, इसलिए उनको ये बीमारी लग गई थी। हालांकि उन्होंने कुछ समय के बाद नशा पत्ती करना छोड़ दिया था, लेकिन ये बीमारी ने उनको नहीं छोड़ा। वो बीमारी रहेगी उनके शरीर में और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और आए दिन उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता था। उनको ये आस्थमेटिक अटैक हुआ करते थे, जिसके चलते उनको हम भर्ती कराते थे। वो ठीक नहीं रहते थे। रात रात भर मैं, मेरी मम्मी, मेरा छोटा भाई, बड़े भाई, सब लोग जागा करते थे कि पिताजी को कुछ हो ना जाए। मतलब बहुत ही सीवियर, बहुत ही भयानक तबीयत उनकी जब भी खराब होती थी और जब भी आस्थमेटिक अटैक होता था, उनको ऐसे ही हो जाया करता था। उस समय मैं एक जागरण मंडली में ढोलक बजाया करता था, आया जाया करता था, क्योंकि मैं हिंदू परिवार से था, तो ये मैं साइड बाय साइड ये करता था। और ये समस्या भी थी, ये पापा बीमार रहते थे बहुत ज़्यादा। और एक दिन हम जब डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, धीरे धीरे क्या हुआ, ये इस अटैक की वजह से मेरे पापा बेड रिडन हो गए। मतलब पहले तो चल फिर सकते थे, फिर खांसते खांसते, बलगम उगलते उगलते उनका शरीर कमज़ोर हो गया और वो जो है बिस्तर पर पड़े रहते थे, चल फिर नहीं पाते थे। ये हालत थी मेरे पापा की। और उसके बाद में जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोला इनके फेफड़े पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं और इनके ज़िंदा रहने की जो उम्मीद है वो बिल्कुल नहीं है, ये ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे। आप इनको घर ले जाओ और जो भी इनकी सेवा वगैरह करनी है वो करो, क्योंकि इनके दिन नज़दीक है, आप ये ख़त्म हो जाएंगे, ले जाओ। तो हम उनको घर ले करके आ गए, घर पे ला करके उनकी सेवा कर रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होने लगा जब ये बात पता चली कि ये ठीक नहीं हो पाएंगे। क्योंकि उस समय जब पापा रिटायर हो गए, उसके बाद से किसी की जॉब नहीं थी घर में और धीरे धीरे गरीबी घर में आ गई। जो पैसा था मकान बना के वहां खत्म कर दिया, बाकी कुछ बचा था नहीं। हर दिन खाना बनाने के लिए हमको सोचना पड़ता था। इस स्थिति में हम लोग जी रहे थे और जब डॉक्टर ने बोला ये खत्म हो जाएंगे तो हमने मान लिया कि वो खत्म हो जाएंगे और मैंने भी सोचा कि अब क्या होगा। साथ ही साथ में एक साइड से एक कर्ज भी हो गया था, जो पहले 50,000 था, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा था और बढ़ते बढ़ते वो 1 लाख के आसपास पहुंच गया था। वो भी उस समय 2000 में हमें देना बहुत मुश्किल था, क्योंकि किसी की जॉब नहीं है, कहाँ से देंगे। और जिसने ब्याज पे दिया था वो तो अपना ब्याज लगाता जा रहा था, वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगा रहा था, चक्रवर्ती ब्याज लगा रहा था। इस तरह से बहुत ज़्यादा हम परेशान थे। जो कुछ भी पैसा आता था तो हमको यही लगता था कि ये कर्जे वाले को दें या इससे रोटी खरीदें। इस हालत में मैं पड़ा हुआ था और जितनी पूजा पाठ मैं किया करता था वो सारी पूजा पाठ मैंने की। जिसने जो बताया मैंने वो किया। किसी ने बोला तुम्हारे ग्रह बिगड़े हुए हैं तो उनको ठीक करना पड़ेगा। मैंने कहा कितने पैसे लगेंगे? बोले 3,000 रुपये लगेंगे। अब 3,000 रुपये तो थे, तो मैंने कहा 3,000 है नहीं, तुम फ्री में कर दो, उधार में दे दूंगा तुमको। बोले वैसे ही उधार करके बैठे हो, तुम्हारा 3,000 और कहाँ से उधार करें हम नहीं करते ऐसे। मैंने कहा देखो तुम इंसान हो? बोले हाँ। मैं भी इंसान हूँ? बोले हाँ। यार इंसान इंसान की नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? इंसान के अंदर इंसानियत अगर नहीं है तो फिर वो इंसान किस बात का? तो मैंने कहा तेरे लिए पैसा ही सब कुछ हो गया, देखना मैं मर रहा हूं, अगर तेरे को सॉल्यूशन है, तेरे पास सॉल्यूशन है तो तू कर देना। हमारा ग्रह खराब है तो ठीक कर दे ग्रह। लेकिन किसी ने भी उस समय वो तो सब पैसे का खेल था, तो और उन्हें मालूम था कोई ग्रह वह खराब नहीं है। हालेलुया। एक आया ऐसे कह के चला गया और उसके बाद बोला कि एक दूसरा है, बोला तो शनिदेव रूठ गए, तुम पर 7.5 लगी, यानी 7.5 साल तक तुम्हारे ऊपर ये जो वो है ना दुख, ये चलेगा, 7.5 साल बाद उतरेगा। अगर तुम चाहो तो मैं 1 हफ्ते में उतार दूंगा। मैंने कहा तो शनिदेव से बड़ा तो तू है। तो उसने भी पैसे बता दिए। मैंने कहा ये भी नहीं है। मैंने कहा उधार कर दे, मैं उधार दे दूंगा। तो कह रहा उधार नहीं होता है, हमारे यहाँ पे नगद काम होता है। मैंने कहा जा फिर रहने दे, मेरे पास ना नगद है ना मैं तुझसे काम करवा सकता हूँ। तीसरी बात जो मैंने की अपने दुख से निकलने के लिए वो ये थी कि मैंने देखा कि मेरे पापा बेड रिडन हो गए और मरने की स्थिति में हैं। और दूसरा
जब मैंने देखा कि जो कर्ज है हमारे ऊपर वो तो घट नहीं रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और मैं जो है दे नहीं पाऊंगा। बड़े भाई, छोटा भाई, मैं और हम सब परेशान थे। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। पहले तो खूब मैंने निवेदन जितना कर सकता था कि माफ़ कर दो, कर्ज माफ़ कर दो, वो किया, लेकिन जब कुछ नहीं हो पाया, उसके बाद में मैंने रास्ता निकाला कि इस कर्ज से निकलने का एक ही रास्ता है, वो ये है, आत्महत्या कर लेता हूँ। और मैं बाजार गया, बाजार से जहर खरीद करके लाया, घर में रखा। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं और मेरे घर तक भी सुन रहे होंगे, वो भी मैं जानता हूँ। और हालांकि ये बात खुल गई है, अब पता चल गई है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ, लेकिन पहले किसी को मालूम नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कदम उठाने वाला हूँ। आत्महत्या करने जा रहा था। मैंने जहर ला के रखा था, क्योंकि जो लोग उधार मांग रहे थे अपना, उन्होंने कहा था उधार नहीं दोगे तो हम तुम्हारा घर भी नीलाम कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दुख था मेरे जीवन में, ये परिस्थिति थी। अगर आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो ये किसी मनुष्य की मेहरबानी नहीं है, ये उस परमेश्वर की मेहरबानी है, ये उस परमेश्वर की दया है, अनुग्रह है। मैं ये भी डींग नहीं मार सकता कि मैंने कुछ किया है। अगर मेरा कोई गर्व है और घमंड है तो वो है यीशु मसीह, और कोई नहीं है। मैं जानता हूं अच्छे से, आज भी अगर मैं यहां खड़ा हूं तो अगर परमेश्वर मेरे साथ नहीं है तो मैं यहां खड़ा हो नहीं सकता था। आप मुझे प्यार नहीं कर सकते थे। कोरोना काल में जहां पर लोग भूखे मर गए, वहां पर अशोक मार्टिन जिंदा नहीं रहता। अगर उसकी दया और कृपा नहीं होती तो मैं जिंदा नहीं रहता। मैं ऐसे ऐसे वक्त में गुजरात में एंट्री लिए जब बॉर्डर सीज थे, मैं आया हूं और गया हूं। अगर परमेश्वर की दया और अनुग्रह नहीं होता तो मैं सरवाइव नहीं हो पाता। मैं जानता हूं कि आज अगर मैं खड़ा हूं तो मैं कितनी गहरी जो खाई थी वहां से निकल करके आया हूं। उस समय भी मेरे दुश्मन थे, स्थिति चेंज नहीं हुई है। उस समय भी मेरे दुश्मन थे, इस समय भी मेरे दुश्मन हैं। फर्क इतना है कि मुझे लगता नहीं है कि मेरे दुश्मन हैं। फर्क है, लेकिन फर्क इतना है कि मुझे लगता नहीं है कि मेरे दुश्मन है। आई कैंसिल एवरीथिंग इन व्हेन आई प्रे। जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं अपने अंदर ना सब कुछ को कैंसिल कर देता हूं और रद्द कर देता हूं। और यही मैं सिखाता हूं कि आपको अगर जीतना है ना, आप चाहते हो कि आपकी जीत हो, तो एक चीज सीख जाओ, कैसे कैंसिल करते हैं। वो अधिकार पहचान पाए जो अधिकार यीशु मसीह ने हमको वचन में दिया है। यदि आप वो पहचान जाएंगे तो दुनिया में कोई भी आपको हरा नहीं सकता और धक्का देके आपको गिरा नहीं सकता है। आप चलोगे, और ना केवल चलोगे बल्कि दौड़ोगे, ना केवल दौड़ोगे बल्कि उड़ोगे। हालेलुया। ना केवल दौड़ोगे बल्कि उड़ोगे। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव है तो वो इस मनुष्य के लिए असंभव है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और फिर बाइबल कहती है जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं हो सकता है कि आप शायद अपने दर्द में बैठे हुए होगे और जो कुछ मैं बोल रहा हूं वो आपके दर्द से बिल्कुल अलग हो सकता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, कितना ही बड़ा आपका दर्द हो, कितनी ही बड़ी आपकी समस्या हो, यदि आप ईमानदारी से और सही तरीके से यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसके पीछे चलें तो रोशनी और उजाला आपके जीवन में होगा ही होगा। अगर नहीं होगा तो मैं झूठा और मैं जिस यीशु का प्रचार कर रहा हूं वो भी झूठा होगा। तो मैंने देखा ये सब परिस्थिति में मैं पड़ा हुआ था, और जब मैं आत्महत्या करने की सोच रहा था तो मैंने सोचा एक हफ्ते में मैं आत्महत्या कर लूंगा। और वही एक हफ्ता था जिस एक हफ्ते में एक बुजुर्ग महिला आती हैं और उन्होंने मुझे यीशु मसीह के बारे में बोला, और ये बोला कि देख, तेरे पापा बीमार हैं, तेरे ऊपर कर्ज है, ये दूर हो सकता है अगर तू यीशु मसीह पर विश्वास करे। तो मुझे लगा कि ये पक्का झूठ बोल रही है, ऐसे हो ही नहीं सकता यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा और ये सब दूर हो जाए, हो ही नहीं सकता। आप मानोगे नहीं, मैंने जो है इस बात को झूठ माना। और फिर वो कहती, मैंने कहा कि कैसे हो सकता है कि मेरे पापा ठीक हो जाएं। उन्होंने कहा, देख, डॉक्टर ने बोला था मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं जिंदा हूं उसी यीशु पर विश्वास करके। तो मुझे ये भी झूठ लगा। मैंने कहा ये भी झूठ बोल रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता, डॉक्टर बोल दे मर जाएंगे और जो है ना मरें, ये कहती हैं कि कुछ मैं जिंदा हूं। मैंने कहा पक्का झूठ बोल रही है। और उसके बाद में वो चली गई। उन्होंने मेरी माँ को जरूर बताया यीशु के बारे में, और मेरी माँ विश्वास करके जहाँ प्रार्थना थी वहाँ चली गई, और वहाँ से प्रार्थना करके जब लौटी तो उन्होंने मुझसे कहा, अशोक बहुत अच्छा लगता है, तू भी जा। तो मैंने कहा कि अच्छा लगने से मतलब नहीं है, सॉल्यूशन चाहिए मुझे, सॉल्यूशन। शांति से मतलब नहीं है, मुझे सॉल्यूशन चाहिए। वो कह रही थी शांति ही सॉल्यूशन है। एक बार तू शांत हो जाना, उसके बाद जो है रास्ता दिख जाएगा। आपने देखा, आपकी घर की कोई चीज खो जाए, आप उसे ढूंढते रहते हो बहुत ज्यादा टेंशन लेके, वो मिलती नहीं है, लेकिन जब आप शांत होकर के बैठे होते हो तो अचानक से आपकी आंख उसी चीज पे पड़ जाती है जिसे आप ढूंढ रहे थे। शांति ही सॉल्यूशन है। व्हेन देयर इज पीस देयर इज अ वे।
जब शांति, और वो परमेश्वर की शांति, दुनिया की शांति तो बहुत सारे लोग हंसा हंसा के दे देते हैं, है ना, आपको एंटरटेन करके दे देते हैं, वो दुनिया की शांति है, थोड़ा पैसा मिल जाता है शांति लगती है, वो नहीं, परमेश्वर की शांति। तो वो मेरी माँ कहती है बहुत अच्छा लगता है अशोक, तू विश्वास कर, तू जा, एक बार जा। मैं नहीं गया। कुछ समय के बाद वही बहन फिर से आई, क्योंकि वो जानती थी कि मैं अच्छा बजाता हूँ, ढोलक बजाता हूँ अच्छा। ये तो मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाया, ये जो मैं लेके खड़ा हूँ ये पवित्र आत्मा ने सिखाया, मुझे आता नहीं था, मैं इससे भागता था, लेकिन ये मेरे पीछे भाग भाग के आया। ये एक रात में पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, एक रात में, ओवरनाइट एक रात में पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया। और उस समय से मैं इसको लेके घूम रहा हूँ, क्योंकि अब ये जब मैं खड़ा होता हूँ मुझे लगता है कि मैं स्वर्ग में हूँ, और मुझे लगता है कि स्वर्ग जाते जाते मैं अच्छा कर पाऊंगा। हालेलुया। ओके, तो जो है उनको मालूम था कि मैं बजाता हूँ, तो वो मुझे बुलाने आए कि देख, जहां प्रार्थना चलती है ना, वहां के लोग प्रार्थना कर रहे हैं हमें एक अच्छा ढोलक बजाने वाला मिल जाए। तू अच्छा बजाता है, क्या पता है तू ही प्रभु की चॉइस है, तो तू चल। तो मैंने कहा देखो मुझे नहीं जाना वहां, मेरा मन नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा देख अच्छा सुन, अगर तेरे को अच्छा नहीं लगेगा तो बीच में से उठ के चले आना। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो मैं चला गया। तो जिस दरवाजे से मैं गया था वही दरवाजा था बाहर निकलने के लिए। तो मुझे जो है आगे बैठा दिया और पीछे पब्लिक बैठ गई। अब निकलूंगा तो कैसे निकलूंगा, लोगों के ऊपर तो चढ़ के नहीं जा सकता, जब सब जाएंगे तब मैं जाऊंगा, वो भी मैं सबसे आगे बैठा, ये भी नहीं, सबसे पीछे वालों को लिए, सबसे पीछे वाले के लिए निकलना आसान होता है, तो मैं तो आगे बैठा हुआ था। अब वो जो प्रचारक थे जो प्रचार कर रहे थे वो तो बहुत सारे नाम ले रहे थे, कभी उत्पत्ति बोलते थे, कभी याकूब बोलते थे, कभी इब्राहिम बोलते थे, तो ये सब मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या बोल रहे हैं। और हालेलुया तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, अभी जो मैं बहुत मुश्किल था, मुझे नहीं आता था ये सब, क्या पहली बार सुना। फिर भी मैंने कहा चलो, मैं तो इस इंतजार में बैठा था जब ये गाएंगे तब मैं बजाऊंगा, एक ही धुन थी, तुम गाओ मैं बजाऊं, यही थी मेरी भक्ति, गाओ और हम बजाएं। आपको मालूम है ये जो गाने बजाने वाले होते हैं ना, इनका ज्यादा ध्यान प्रार्थना में नहीं होता है, वचन सुनने में नहीं होता है। आप पूछो उनसे कि क्या सुनाया तो उनको नहीं पता होगा, वो कहेंगे हमने ये गाया ये मालूम है, तो वो क्या सुनाया हमें नहीं मालूम। तो ऐसे में बैठा हुआ था, उन्होंने ऐसे प्रार्थना कर रहे थे, तो लास्ट में उन्होंने बोला आइए हम सब खड़े हो जाएं। सारे लोग खड़े हो गए। उसके बाद में उन्होंने कहा कि सब लोग आंखें बंद करो। वो सब खड़े हुए, लेकिन मैं खड़ा नहीं हुआ, ये सोच के कि भाई ये जब मुझे बोलेंगे बजाने को तो फिर बैठना ही पड़ेगा, तो इसीलिए बैठे ही रहो। फिर उन्होंने कहा आंखें बंद कर लो, सब तो सबने आंखें बंद की, लेकिन मैंने आंखें ये सोच के बंद नहीं की, जब ये कहेंगे बजाओ तो मुझे पता कैसे चलेगा इशारा, तो आंखें खोल के ऐसे मैं देखता रहा उनको, इशारा कैसे करेंगे पता कैसे चलेगा। आंखें बंद नहीं की मैंने, आंखें खोल के मैं देखता रहा और खड़ा नहीं हुआ, मैं बैठा रहा। जब ये प्रार्थना करने लगे तो वहां का माहौल चेंज हो गया, कोई रोने लगा, कोई गिर गया, कोई चिल्ला रहा है, मेरे बगल में भी गिर गए कोई। तो पहले तो मैं ये सोच रहा था कि ये जानबूझ के गिर रहे हैं, लेकिन जब ज्यादा लोग गिर गए तो मैं कह रहा जानबूझ के एक गिरेगा, ये सारे थोड़ी गिरेंगे जानबूझ के। तो लगता है यहां कोई शक्ति है जो इन सबको गिरा रही है। जब आंख बंद करे वालों का ये हाल है, तो मैं तो आंख खोल के बैठा हूं, तो कहीं ऐसा ना हो मेरी आंख में कुछ हो जाए। तो इसलिए मैंने इस डर से आंखें बंद कर ली कि मुझे कुछ ना हो, और मैं तो गिरूंगा भी नहीं क्योंकि मैं तो खड़ा नहीं हूं। तो आंखें बंद करके जैसी, आप विश्वास नहीं करोगे, पता नहीं वो मेरी समझदारी थी आंख बंद करना या मेरी गलती थी, आप खुद बताना जब मैं आगे बोलूंगा। तो जैसे ही मैंने आंख बंद की, द मोमेंट, जैसे मोमेंट मतलब क्षण, जैसे मैंने ऐसे किया, ऐसे जैसी मैंने किया, जैसी आंख बंद की, मुझे लगा कोई एक हाथ मेरे यहां घुस गया, रियल वास्तविक हाथ। और फिर उस हाथ को देखने के लिए जब मैं आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूं, आंख नहीं खुल रही। उस हाथ ने मेरा ये जो मुझे महसूस हुआ उस दिन, मेरा दिल ऐसे से हिलाया, जोर से जब हिलाया ना, मैं ना चाहते हुए भी बच्चे के समान फूट फूट के रोया। और रोते 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 मैं बोलना चाह रहा था हिंदी में ये कि मेरे पापा बीमार हैं, ठीक कर दो। मैं अन्य भाषा में बोल रहा था, मेरे पापा बीमार हैं, ठीक कर दो। और इस अन्य भाषा को मैं अपने दिमाग में समझ पा रहा था कि मैं ये बोल रहा हूं मेरे पापा को ठीक कर दो, लेकिन मैं हिंदी में नहीं बोल पा रहा, ये किसी और लैंग्वेज में मैं बोल पा रहा हूं। और मैं बोलता गया बोलता गया बोलता गया। कहां मैं ये सोच के वहां प्रार्थना में गया था कि मैं बीच में से उठ के चला आऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा तो, लेकिन मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था जो सबके चले जाने के बावजूद भी वहीं पर बैठा हुआ प्रार्थना करके रो रहा था, जब तक कि उस भाई ने मुझे जगाया नहीं कि भाई उठो, तुम्हारे हो गया, हम सब लोग चले गए, तुम क्यों यहां पर बैठे हो। उसने जगाया तो मैंने देखा है सब लोग चले गए। और वो जैसी मैंने आंखें खोली ना, मुझे दुनिया नई लगी, मुझे लगा सब कुछ नया है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी, मुझे लगा, महसूस हुआ कि जिसको लोग ना परमेश्वर परमेश्वर कहते हैं वो पहली बार मेरे दिल के अंदर आया है, मुझे महसूस हुआ। और उसके बाद में मैं उसी भावना के साथ घर गया और रात में 7 बजे घुटने टेके मैंने, और आधी रात 12 बजे तक घुटने टेक करके इस अनुभव को पाने के बाद,
इस अनुभव को पाने के बाद जो मुझे हुआ था, इसने मुझे 7 बजे से लेकर 12 बजे तक घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। मैं प्रार्थना में रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा, और 12 बजे रात में मुझे आवाज दी गई और कहा गया, तेरे पापा को मैं ठीक कर दूंगा। दूसरी चीज उसने कही, तेरा कर्ज मैं मिटा दूंगा। तीसरी चीज उसने कही, आत्महत्या मत कर। जैसे ही उसने कहा ना आत्महत्या मत कर, तो ये बात मेरे घर में किसी को नहीं मालूम थी। मैंने कहा इनको कैसे पता, इनको ये कौन है जो बोल रहा है मेरे को कि आत्महत्या मत कर। लास्ट में उसने मुझे बोला कि मैं यीशु मसीह हूं। उसके बाद से मेरे जीवन में जो बदलाव आया, परिवर्तन आया, मैं जो है धीरे धीरे इस यीशु को और ज़्यादा जानने के लिए बाइबल को पढ़ने लगा। और पढ़ के मैं 8 घंटे, 12 घंटे, 16 और 24 घंटे भी बाइबल को पढ़ता रहता था। और एक हफ्ते में मैंने पूरी बाइबल को पढ़ लिया था उस समय। उसके बाद से बार बार मैं बाइबल को पढ़ने लगा। जितना ज़्यादा मैं बाइबल पढ़ता था उतना ज़्यादा मुझे आनंद आता था, उतना ज़्यादा मुझे लगता था कि मेरा अंदर कोई है जो मजबूत हो रहा है। मुझे ये नहीं मालूम था आत्मा होती है, लेकिन जो मुझे लगता था वो ये लगता था मेरे अंदर कोई है जो मजबूत हो रहा है। धीरे धीरे मेरे अंदर उसके लिए इतना प्यार आ गया कि इनके बारे में मैं दूसरों को बताऊंगा। जो जैसा जैसा उन्होंने कहा था मैं बताए देता हूं आपको। उन्होंने कहा था मैं तेरे पापा को ठीक कर दूंगा। 1 महीने 1.5 महीने के बाद में मेरे पापा पूरी तरह से ठीक होकर चलने फिरने लगे। दूसरा, जो कर्ज था वो उतर गया। तीसरा, उसने मुझसे कहा आत्महत्या मत कर, तो मैंने जहर जो लाया था मैंने फेंक दिया। मैंने कहा अब से मैं आपके लिए जीऊंगा। और उसके बाद से मैं बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था। कोई चर्च में नहीं गया, कोई किसी पास्टर से, प्रचारक से, किसी से मैं मिला नहीं। ये जो कुछ हुआ मेरे बंद कमरे में हुआ। उन दीवारों के बीच में जो प्लास्टर भी नहीं थी, जहां फर्श भी नहीं था, ऐसी जगह में प्रभु ने मुझे छुआ और उसने मुझे अपने बारे में बोला। उसके बाद से वहां से मैंने निर्णय लिया कि मैं आपके लिए जीऊंगा। तो मैं बस में, ट्रेन में, बस स्टेशन पे जाकर पर्चे बांट करके यीशु के बारे में बताता था। जब कुछ लोगों, अच्छा मुझे नहीं मालूम था कि प्रीचिंग करना क्या होता है, मुझे नहीं मालूम था कि भजन गाने से क्या होता है, कुछ नहीं मालूम था। कुछ लोगों को पता चला कि ये यीशु मसीह के बारे में बताते हैं ऐसा। तो जिन जिन को मैं पर्चे से बांटता था वो लोग हमारे यहाँ आने लगे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी और प्रभु ने महिमा की। जिस तरह से मैंने देखा, जिस तरह से मेरे पापा जो चल फिर नहीं सकते थे, बिस्तर पर लिटे हुए थे और मर के जाएंगे ऐसा बोला था, उसी तरह से दूसरे लोग ठीक होने लगे। गांव में लोग ठीक होने लगे, पूरा का पूरा गांव उलझ करके आने लगा, यीशु मसीह को मानने लगा। ओके। और मेरे पापा जिस डॉक्टर ने बोला था कि आप बचोगे नहीं, आप ये बचेंगे नहीं, ले जाओ, उसी के पास गए अच्छे खासे चलते चलते। और उसने देखा और बोला, अरे आप ठीक हैं? बोले हाँ डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ। बोले कहाँ से इलाज कराया? बोले कहीं से इलाज नहीं कराया, वो उन्होंने ठीक कर दिया। बोले हाँ हाँ वो तो सब कर ही सकता है, भगवान तो सब कुछ कर सकता है। बोले सारे भगवान नहीं कर सकते डॉक्टर साहब, जिसने किया है उनका नाम यीशु मसीह है। दैट्स द डिफरेंस। जिसने किया उनका नाम यीशु मसीह है। उसके बाद से मैंने दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू की। पहले अपना अंधापन जब दूर हो गया तो मैंने दूसरों को बोला कि भाई आओ तुम भी रास्ता देख लो। तो मैं जब प्रार्थना करता था और मैंने देखा कि बहुत सारे काम प्रभु ने किए,